एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और बस एंटरटेनमेंट। आजकल के दौर में बस हर किसी को एंटरटेनमेंट ही चाहिए। हम मैं रेसिपीज ठुमके किथों लाया वहां। चलो खैर है, कोई नहीं, उसका भी कुछ कर लेंगे। मैं आपको अपनी बातों से ही एंटरटेन कर लूंगा। आज की ये रेसिपी उन लड़कियों के लिए स्पेशल है जो प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से डरती है कि कहीं कोई नवा चांदनी ना चढ़ जाए। बेफिक्र हो जाओ, मैं इतने आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप खुद कहोगी ले मसला ही कोई नहीं। ओहो, बातों बातों में तो मैं ये बताना ही भूल गया कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो जनाब पेशे खिदमत है कद्दू और चिकन का परफेक्ट सालन, और वो भी मैश स्टाइल में। अब लोगों ने कमेंट्स के अंदर जंग लड़ने आ जाना है कि भाई इसको तो लौकी कहते हैं। भाई मैंने कब कहा कि नहीं कहते हैं? लौकी और कद्दू एक ही चीज है, सिर्फ शेप का हल्का सा फर्क है। और हाँ, ये कद्दू की सब्जी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत फेवरेट थी। अब उन्होंने इसको पसंद किया तो भाई सोचो ये कितने फायदेमंद होगी। इसलिए इसको देख के मुंह न बनाया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अच्छा फटाफट से यम्मी यम्मी और माउथ वाटरिंग रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल एंड आंटीज, मजेदार सा कद्दू चिकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने देखे पापा मामा और उनका बेबी कद्दू ले लिया है। इन तीनों को मिला के वजन बन गया तकरीबन 1 किलो, और 1 किलो के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने छील लेना है। यार छुरी को रगड़ रगड़ के आप इसको ना छीला करो, इस तरह से छुरी को चला चला के ना थोड़ी सी मोटी लेयर इसके छिलके की उतारा करो, क्योंकि इसका छिलका जो होता है ना वो कड़वा होता है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके के साथ इसको आपने छील लेना है। और हाँ यार, एक बात तो बताओ, मैं यही सुनता हुआ आ रहा हूँ, मैंने किया भी ऐसे ही है कि ये जो तने वाला पार्ट होता है ना, सारा कद्दू छीलने के बाद ये तने वाला पार्ट जो है वो एंड पे कट किया जाता है। माशाल्लाह मेरी ऑडियंस में इतने समझदार लोग बैठे हैं, तो मेरे सवाल का ये जवाब तो दे कि ऐसा क्यों करते हैं यार, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। एक कद्दू को तो हमने छील लिया है, बाकी कद्दू को हम जादू का साथ छीलेंगे। और ये देखिए, ओए किया तो गंद पे गया, कोई बात नहीं, एक और जादू करेंगे। और ये देखिए हमारा गंद भी सारा साफ हो गया और तीनों कद्दू हमारे छिलके हमारे पास रेडी आ गए हैं। अब जो समझने वाली बात ये है कि हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। देखिए हम क्योंकि मैश्ड सब्जी बना रहे हैं, इनको हमने अच्छी तरह से मैश्ड करना है, तो इसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। और बारीक बारीक स्लाइसेस में काटने के लिए इस तरह से पहले इसको हाफ कर लेंगे और दोबारा फिर से इसको हाफ कर लेंगे। मतलब ये कि इसको मोटे मोटे पीसेस के अंदर आपने काट लेना है। यार सच बताओ तो कद्दू की कटिंग करते वक्त बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए मैं कटिंग करता गया। और फिर जब बड़े बड़े पीसेस हमारे रेडी हो जाएंगे, फिर हमने क्या करना है कि एक बाउल के अंदर हमने पानी लेना है और उसमें से एक पीस उठा के छोटी छुरी की मदद से हमने इसके से बारीक बारीक स्लाइसेस काट लेने हैं। और वो स्लाइसेस जो है वो डायरेक्ट पानी में जाते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो कद्दू है वो काला नहीं होगा। अगर पानी में नहीं रखेंगे तो ये काला होना शुरू हो जाएगा, तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। ठीक हो गया, तो ये देखिए इस तरह से बारीक स्लाइसेस जो हमने अपने कद्दू को काट लिया है, एक ही हमने काटा था, बाकी फिर हम जादू करेंगे। और ये देखिए हमारे सारा कद्दू जो है वो सारा कट के पानी के अंदर आ गया है। भाई मैं तो हूँ जादूगर, एडिटिंग के अंदर मैं जादू कर लेता हूँ, लेकिन आप घर में ये जादू ट्राई ना करना, आप खुद मेहनत करके काटना। ठीक है, चले जिसको उठा के रख लेंगे साइड पे। और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया है, इसी में सारा प्रोसेस होगा। अच्छा जी, सबसे पहले इस प्रेशर कुकर में हम डालेंगे तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम चॉप किया हुआ 1 प्याली प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। और जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको पता है कि जब प्याज ऑयल में जाता है तो बड़ा मजा आता है। यार देखो, ये मैं फनी बातें इसलिए आपके साथ करता हूँ ताकि आपका कुकिंग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, आपको किचन में जाना अजाब ना लगे, आपको किचन में जाना आसान लगे। ठीक है, लेकिन खाली गल्ला वाल ध्यान ना दिया करो, रेसिपी को भी समझा करो। रेसिपीज वेरी परफेक्ट और टेस्टेड एंड ट्राइड होती हैं। अच्छा ये देखिए, जब प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, इसने बहुत ज्यादा कलर नहीं लिया, देखिए हल्का हल्का किनारा जब ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, उतना ही डालेंगे जितना प्याज हमने डाला था। और इसको भी हमने उसी तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें चला जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले से बना के फ्रिज में रखा हुआ था, तकरीबन 1 टीस्पून। और नमक शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। हमने चोटी बना के नहीं डालनी, 1 टेबलस्पून लेवल करके नमक इसमें डाल देना। और उसी तरह से लेवल करके 1 टेबलस्पून यहाँ पे सुर्ख मिर्च पाउडर भी शामिल कर देंगे। और अब इसमें चला जाएगा सूखा धनिया का पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून लेवल्ड। और उसके बाद हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, इससे बड़ा प्यारा कलर हमारे मसाले का बनेगा। और उसके बाद ये हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें जीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ये सब मिला के इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएं। इसको तकरीबन 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गया, मसाला बड़ा परफेक्ट रेडी हो गया। यहाँ पे हमने चिकन शामिल करना है। चिकन भी हमारा तकरीबन 1 किलो ही है जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। और अब आ गई वो सीक्रेट चीज जो मैं हर चिकन गोश्त किसी भी किस्म का उसमें डालता हूँ, यह है सिरका, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे चिकन या किसी भी गोश्त की स्मेल खत्म हो जाती है और वो उसको गुलाने में भी बहुत हेल्प करता है। चले जी,
चिकन को यहाँ पे हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। हमने ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह हम इसको जो प्रेशर लगाएंगे ना तो सारा उसके अंदर गल जाएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट चिकन पकाने के बाद अब बारी आ गई इसमें कद्दू शरीफ शामिल करने की। कद्दू को जो हमने स्लाइसिस काट के रखे थे उसमें से पानी को हमने निकाल दिया और वो कद्दू सारा ला के हमने इसके अंदर डाल दिया है। बस हमने कद्दू को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला भी इसके साथ लग जाए और सारी मिक्सिंग हमारी बेहतरीन तरीके के साथ हो जाए ताकि जब हम प्रेशर लगाएं तो गलगलैया अच्छा से हो जाए। और हाँ, इस पॉइंट पे फ्लेम आपका हाई रहेगा, ठीक है। और फिर आपने प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो इसके ऊपर लगा के इसको सील पैक कर देना, ठीक है। इसको बंद कर देना और उसके साथ जो वेट होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर आपने लगा देना है। और अब आपने इंतजार करना है कि ये जो वेट हमने इसके ऊपर रखा था ये विस्लिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, ये सीटी मारना शुरू हो जाएगा। तो जब वो विस्लिंग स्टार्ट हो जाएगी ना फिर हमने उसके बाद हमने 20 मिनट्स नोट करने हैं। विस्लिंग स्टार्ट होने को जितना भी टाइम लगे नो इशू, लेकिन जब विस्लिंग स्टार्ट हो जाए फिर हमने 20 मिनट के लिए इसको पकने देना है। ठीक हो गया, तो 20 मिनट के लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई फूड फिक्शन बाय अवैस यार को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी अच्छी और आसान रेसिपीज फटाफट आपके पास आ जाए। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब करना काफी नहीं होता, उसकी बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया जी, कर दिया सब्सक्राइब। यहाँ पे इसको देखे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चूल्हे को बंद करना है, ठीक है। चूल्हे को बंद करने के बाद आपने एहतियात से किसी कपड़े के साथ इसको उठा लेना है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और फिर इसके अंदर से सारा प्रेशर रिलीज होने दे, यहाँ से सारी जो इसके अंदर गर्म हवा है वो यहाँ पे निकल जाएगी। और फिर जब आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि इसकी सारी शूका शाकी खत्म हो गई है, फिर आपने एहतियात के साथ इसका ढक्कन खोल लेना है। और ये देखे माशाल्लाह हमारा कद्दू और चिकन बड़ा ही परफेक्ट तरीके के साथ गल चुका है। अब हमने चूल्हे को दोबारा ऑन कर देना है और हाई फ्लेम कर देना है और थोड़ा सा हार्ड चम्मच ले लेना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट इसको पकाना है ताकि इसका हल्का हल्का ऑयल निकलना शुरू हो जाए। और चम्मच चलाने के साथ साथ हमने कद्दू को भी मैश करते जाना है। कद्दू क्योंकि हमारा अच्छी तरीके के साथ गल चुका है इसलिए जब हम चम्मच चलाते जाएंगे तो वो मैश होता जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। 5 मिनट बाद ये देखिए कद्दू हमारा बिल्कुल मैश हो चुका है, परफेक्ट सब्जी हमारी रेडी हो गई है। बिल्कुल यही कंडीशन हमें चाहिए थी। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, वो भी स्प्रिंकल कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून। और उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा, वो भी तकरीबन ½ टीस्पून। थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे और इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमने यहाँ पे कुकर को उठा लेना, मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। भाई जो लोग कद्दू नहीं खाते उनको इस तरह से बना के खिलाएं, इंशाल्लाह जिसने 1 रोटी खानी है वो 2 रोटियां खाएगा। और हाँ, कद्दू को इस नियत से खाया करो कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सवाब का सवाब और मजे का मजा। इसके अलावा भी पुलाव, बिरयानी, चिकन, मटन, गोश्त, सब्जियां, दालें और जूसेस की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पे जरूर विजिट करें भाई, आपको मजा आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी परफेक्ट और यम्मी यम्मी मैश्ड कद्दू और चिकन की रेसिपी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और हाँ, वो जो मैंने आपसे सवाल किया था ना उसका भी जरूर जवाब देना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।